आसमा और वाजिद का असल फेस सबके सामने आ ही जाता है। रिया को भी पता चल जाता है। तो अब जो होता है, कबीर रिया के पास जाता है, रिया से जाकर कहता है कि रिया, तुमने देख लिया है ना अपनी बहन का असल रूप। तो अब मैं तुम्हें एक मिनट के लिए यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं यही चाहता हूँ कि हम जल्द अज जल्द निकाह कर लें। रिया जो होती है वो कबीर से कहती है कि कबीर, जो तुम आसान समझ रहे हो वो इतना आसान नहीं है। निकाह करना इतना आसान नहीं है। फिर सारी फैमिली की इजाज़त, परमिशन और साथ के साथ हो तो फिर तो आसान हो ही जाता है, बल्कि खुशी में बदल जाता है। और इस तरह अकेले में भाग के निकाह करना, ये तो हमारे लिए कोई खुशी का बाइस नहीं बनेगा। तो जो कबीर होता है वो कहता है कि अब तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, और ये ना हो कि तुम मेरे साथ बराए नाम ही चलो। तुम ये देख लो कि तुम्हें मेरे साथ चलना है तो फिर मेरे साथ प्रॉपरली चलना है, दिलो दिमाग से चलना है। तो रिया खान जो होती है वो इस बात पर राज़ी हो जाती है। तो कबीर चला जाता है और रिया को टाइम बता देता है। तो आधी रात को रिया जो होती है अपने सारे कपड़े वगैरह समेटती है, ज़रूरत की अशिया और सामान बांध लेती है। तो कबीर आ जाता है उसे लेने के लिए। कबीर एक बार फिर कहता है रिया से कि रिया, तुम सोच लो, ये ना हो कि आधे रास्ते तो तुम मेरे साथ हो और आधे रास्ते के बाद तुम कह दो कि तुम अब आगे नहीं चल सकती, नहीं आ सकती, और तुम्हें अपने घर वालों की याद आ रही है। तो जो होती है रिया वो कहती है कि ये तुम उसे बात कर रहे हो जो कि तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकती है, जो गोली के सामने सीना तान कर आ सकती है। ये बातें तुम उससे कर रहे हो। कबीर कहता है रिया से कि रिया, तुम्हारा यही गोली के सामने आना ही तो मुझे इतना ज़्यादा तुमसे मोहब्बत करने पे मजबूर कर गया है। मैं तो उसके बाद सिर्फ तुम्हें ही सोचता हूँ। जो होती है रिया वो कहती है, मैं कोई मोहब्बत के खाते में तुम्हारे सामने नहीं आई थी, बल्कि मैं तो इंसानियत के नाते आई थी। कोई और भी होता तो तुम्हारे सामने आ जाता। वैसे मैं तो लड़की थी और लड़कियों का दिल जो होता है बहुत एहसास से भरा हुआ होता है। मैं तुम्हारी जान बचाना चाहती थी, मुझे कोई तुमसे मोहब्बत नहीं थी। कबीर जो होता है रिया से कहता है कि रिया, अब तो झूठ बोलना बंद कर दो। तुम्हें भी मुझसे इतनी ही मोहब्बत है जितनी मुझे तुमसे मोहब्बत है। अगर तुम्हें मोहब्बत ना होती तो तुम इस तरह रात के अंधेरे में मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के ना आती। तो ये बात सुनकर रिया चुप कर जाती है। तो कबीर रिया से कहता है कि मोहब्बत है तुम्हें तो इजहार कर दो, इसमें क्या हर्ज है, और आज हमारा निकाह होने वाला है। कबीर जो होता है रिया से निकाह कर लेता है और इस निकाह में कुछ कबीर के दोस्त और अहबाब भी शामिल होते हैं। और वफ़ा जो होती है वो माँ बीना से कहती है कि आप जानती हैं आपकी कमर के पीछे क्या छुरे घोंपे जा रहे हैं, क्योंकि वफ़ा ने कबीर की सारी बातें सुन ली होती हैं। वफ़ा तो माँ बीना को खरी खरी सुना देती है, क्योंकि उसे भी अब मौका मिल ही जाता है अपने बदले लेने का। उसने सारी की सारी बातें सुन ली होती हैं जब रिया और कबीर निकाह की बातें कर रहे होते हैं। वफ़ा माँ बीना से कहती है कि अभी आपका बेटा घर आने वाला है, आपको बहुत बड़ा तोहफ़ा देने वाला है। तो माँ बीना तो ये बातें सुनकर परेशान हो जाती है।